अकील अख्तर पुत्र मोहम्मद मुस्तफा सेवानिवृत्त डीजी ह्यूमन राइट्स पंजाब की मौत की जांच के संबंध में डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता के अनुसार दिनांक 16/10/2025 को सेक्टर 4 एमडीसी पंचकूला निवासी अकील अख्तर अपने घर में मृत मिले। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, उनका बयान दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई, जिसके बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। बाद में सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और वीडियो सामने आए, जो मृतक द्वारा मौत से पहले बनाए गए बताए जा रहे हैं, जिनमें उन्होंने निजी विवादों और अपनी जान को खतरे की आशंका जताई है। 17/10/2025 को पंजाब के मालेरकोटला निवासी शमशुद्दीन द्वारा इस घटना में संदिग्ध परिस्थितियों की शिकायत भी दर्ज कराई गई। शिकायत और सोशल मीडिया पोस्ट की सामग्री को ध्यान में रखते हुए थाना एमडीसी पंचकूला में दिनांक 20 अक्टूबर 2025 को एफआईआर नंबर 131 धारा 103(1)61 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीसीपी ने बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और सबूत आधारित जांच के लिए एसीपी रैंक अधिकारी की निगरानी में एक विशेष जांच टीम सिट का गठन किया गया है। एसआईटी इस मामले के हर पहलू की गहन जांच करेगी। पंचकूला पुलिस पुनः स्पष्ट करती है कि जांच निष्पक्ष और खुले मन से की जाएगी, ताकि दोषी को बख्शा न जाए और किसी निर्दोष के साथ अन्याय न हो। पुलिस इस मामले में पारदर्शिता और न्याय के सिद्धांतों पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मृतक के पिता मोहम्मद मुस्तफा, उनकी मां रजिया सुल्तान, मृतक की पत्नी, मृतक की बहन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पंचकूला से ब्यूरो चीफ सुरिंदर चौहान की रिपोर्ट। डीजीपी पंजाब के बेटी का शव मिला था, उसके बाद अब आप लोगों ने एक एफआईआर दर्ज की है मर्डर की, मर्डर और कॉन्स्पिरेसी। तो इस मामले में क्या अपडेट है? जी, जैसा कि आपने बताया, 16 तारीख की रात को जो पंजाब की पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना मैडम, इनके बेटे अकील अख्तर को मृत अवस्था में पाया गया था उनके कमरे में उनकी फैमिली के द्वारा, जिसकी इत्तला फैमिली ने ही पुलिस को दी थी और पुलिस मौके पर पहुंची और फैमिली के द्वारा किसी पर भी कोई भी शक शुबा नहीं व्यक्त किया गया था। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को हवाले कर दिया गया था वारिसन के, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी प्राइमा फेसी कोई एक्सटर्नल इंजरी एज सच नहीं आई है, पर विसरा सैंपल्स एनालिसिस के लिए भेज दिए गए हैं। इसके बाद एक कंप्लेंट रिसीव हुई पुलिस को, एक शमशुद्दीन नामक व्यक्ति है मलेरकोटला के, उनके द्वारा कंप्लेंट मूव की गई है कि जी मृतक अकील अख्तर द्वारा पूर्व में अपने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे वीडियो पोस्ट या फिर फोटोग्राफ पोस्ट डाली गई हैं, जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली के खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाई हैं। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए आप इनकी डेथ में यदि कोई फाउल प्ले है तो उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाए। उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए कल रात एक एफआईआर दर्ज की गई है 131 नंबर एमडीसी थाने में, और मामले की संजीदगी को देखकर, क्योंकि बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, तो हमने तुरंत प्रभाव से एक एसआईटी गठित कर दी है एसीपी रैंक ऑफिसर के अंडर, जो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन को बेस करते हुए जो भी सच्चाई है उसकी तय तक पहुँचे। एसआईटी में कितने मेंबर हैं? एसआईटी में करीबन 5 मेंबर्स हैं। जी। और एक डायरी का जिक्र किया था अकील अख्तर ने अपनी वीडियो में, उस डायरी को बरामदगी करने के लिए पुलिस ने क्या कदम उठाए? जी, फ़िलहाल जब फैमिली को संपर्क किया गया कि ऐसे डायरी है जो हमें रिकवर करनी है, तो फैमिली का कहना था कि वो अभी सहारनपुर में ही है दाह संस्कार के लिए, और जब वे वापस आएंगे तब इसको रिकवर कराया जाएगा। मैम, मेनली वीडियो को क्लू बनाया गया है, कोई अन्य भी क्लू मिले हैं इसमें आपको जो इस प्रोसीडिंग के अंदर? जी, अभी कल रात को ही एफआईआर दर्ज हुई है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई जाएगी, और उसमें जैसे जो मृतक का मोबाइल फ़ोन है या फिर उनकी जो डायरी है जिसके बारे में उन्होंने पोस्ट किया गया है, या उनके कोई भी अगर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, क्योंकि उसको भी लेकर कुछ चर्चाएं हो रही थी, तो इन सभी को ऑन रिकॉर्ड लाया जाएगा। विसरा रिपोर्ट्स भी कुछ दिनों में आ जानी चाहिए। उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। Why the police is so sure that it's a case of murder and not an abetment, because there is no scientific evidence we have right now. So how can we say it's a case of murder?
When did I say that it's a case of murder? Yeah, because we have registered an FIR in murder charges, on the murder charges. So. So FIRs are registered basis on any information which is received to the police. The registration of an FIR is not indicative of guilt. So let me be very clear, this investigation is going to be conducted by Panchkula police with an open mind, in a very fair and a transparent manner. It is going to be our endeavor to go into the depth of things and do an intensive investigation based on scientific evidences. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है मैम आपके पास, उसमें कुछ आपको लगा है? जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स में अभी प्राइमा फेसी कोई भी कॉज ऑफ डेथ असर्टेन नहीं हो पाया है, कोई खास एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं हुई है, तो वी आर गोइंग टू रिलाई हेविली ऑन दी विसेरा सैंपल रिपोर्ट्स। इससे जो कंप्लेंट की गई है वो पड़ोसी ने की है, इसका परिवार में कोई सामने नहीं आया? जी, फिलहाल तो और कोई परिवार वाले सामने नहीं आए हैं। एंड आप एकदम ठीक कह रहे हैं, जो शमशुद्दीन नामक व्यक्ति हैं उनका कोई भी फैमिली से एसच कोई टाई नहीं है, बट ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये मलेरकोटला के हैं जहाँ पर मृतक की माताजी का घर है। मैडम, घटना किसने, जब ये पता लगा कि उनके लड़के ने सुसाइड कर लिया है, नशा ओवरडोज है या जो भी ओवरडोज के जैसे उन्होंने कारण बताए थे पोस्टमार्टम के टाइम, तो क्या घटना के समय इनके घर पे कौन कौन मौजूद थे? अभी तक प्राइमरी जांच में अभी सामने आया हो? जी, इनके घर पर इनके फैमिली मेम्बर्स ही थे, मृतक के पेरेंट्स, बहन और पत्नी। तो ये जो मृतक की बहन का जिक्र आ रहा है, ये क्या अनमैरिड है अभी जो इस घर पे रही थी या? जी, इसके बारे में अभी मेरे को कोई जानकारी है, मेरे को इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सूरज की किरणें भी निकली हैं। फील हो रहा है, दरवाजा खुला मैंने, हवा इंजॉय कर रहा हूँ यार मैं। तो वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ, मैं एड्रेस करना चाहता था कि पिछले साल में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, मैं और दोहराना नहीं चाहता, पर वो सब ना इट वॉज ड्यू टू माई मेंटल इलनेस। I was suffering from schizophrenia and yeah, मैं तो शुक्र है मेरे घर वाले भी अच्छे हैं, वरना सब कोई और होता तो वो नहीं, तो माँ बाप कोई और होते तो सर्वाइव नहीं कर पाता, वो घर से फेंक देते या कुछ कर देते, क्योंकि मैं तो बीमार था, मुझे तो क्या ही समझ आ रहा था, मुझे तो सब कुछ ही उल्टा लग रहा था। उल्टा क्या मतलब, पता नहीं, बड़ी अजीब सी चीज़ थी वो। अब तो चलो, अब मैं बैठे हूँ, अब मेरे को अब रियलाइज होता है ना कि कितना जिस आधार पे मैं अपनी चीज़ें बेस करता था, वो कभी तो उसे पागलपन कहते हैं शायद। हाँ, बट मैं बस ये इशू एड्रेस करना चाहता था और मैं चीनों को सॉरी भी बोलना चाहता हूँ ना, अनकंडीशनली, बिकॉज उसने बेचारी ने बड़ी मेरी सपोर्ट करी यार, ऑल थ्रू आउट। उसने बड़ी केयर करी मेरी, भाई दवाई खा ले, सुबह को दवाई खिलाती थी, रात को दवाई खिलाती थी, कहती थी मेरे कहने पे खा ले जब अभी तुझे नहीं पता लगे। और मुझे लगता था कि मेरे को गलत दवाई दे रही है, मुझे जहर दे रही है, तो इस कैसे मैं खाता भी नहीं था, बट धीरे 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 यू नो, उसी दौरान ही मैंने वीडियो भी उसी दौरान ही डाली थी मैंने, जब ये कहती थी कि यू नो कि अपनी दवाई खा लिया कर, रख के तुझे वहम हो रहे हैं, तुझे नहीं पता अभी। चलो, बट थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड विद सच ए फैमिली, सच ए गुड फैमिली। कोई और होते तो तुम्हें क्या अपना छुटकारा पा लेते, आराम से अपना जीते, है ना। कोई और होते तो वो तो मतलब घर से निकलवाने की साजिशें करते मेरे को, पता नहीं क्या कुछ। चलो भाई, एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह यार, थोड़ा बहुत ठीक हुए हैं, देखते हैं
शेड्यूल वगैरह एवरीथिंग इज बेटर। देखते हैं लाइफ को क्या होना क्या नहीं। तो मुझे जान से मरवाएंगे लोग कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हराम जाते एक नंबर।